प्यारे दोस्तों नमस्कार। बहुत दिन से कुछ बातें ऐसी हैं जो मन को उद्वेलित कर रही हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और ले दे करके आपका विचार भी जानना चाहता हूँ। जब मुद्दे की बात करूँ और विचार की बात करूँ तो बहुत दिन से मेरी एक इच्छा रही है कि पंजाब के साहित्य पर कुछ चर्चाएं की जाएं, पंजाब के हिंदी साहित्य पर कुछ बातचीत की जाए। जब इस मुद्दे पर मैं एकाग्र होने की कोशिश करता हूं तो मुझे बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन जब मैं इसके व्यापक परिदृश्य पर नजर डालता हूं तो यहाँ के लोगों की जिजीविषा मुझे प्रेरित करती है, मुझे प्रभावित करती है। यह हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, ये सभी जान रहे हैं। पंजाबी मातृभाषा है और पंजाबी के प्रति लोक जीवन का समर्पण होना भी वाजिब है। हिंदी का विरोध कभी कभी इसलिए जब होता है तो उस पर बहुत ज्यादा आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। हमें सच को स्वीकार करना चाहिए कि अगर कोई स्टेट अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की रखवाली नहीं करेगा तो कोई दूसरे स्टेट का व्यक्ति उसकी रखवाली बिल्कुल नहीं करेगा। हम इस मामले में पंजाबी भाषा के साथ हैं और होना चाहिए। ये एक अलग मुद्दा है। सवाल भाषा का तो है ही नहीं, सवाल साहित्य, साहित्यकार, रचना और इन चीजों को लाने वाले माध्यमों का है, पत्रिकाओं का है, अकादमियों का है। तो जब मैं पंजाब के साहित्य की तरफ ध्यान लगाता हूं, एक तो पंजाब के हिंदी साहित्य में जो भी थोड़े रचनाकार हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, वो भी अपने अपने अंचल, अपने अपने परिवेश में बटे हुए लोग हैं। कितने लोगों को ये नहीं पता है कि पंजाब का जालंधर परिक्षेत्र जो है वह अपने आप को सुप्रीम मान के चलता है, अन्य अंचल के साहित्य और साहित्यकारों को उपेक्षित करते हुए। पंजाब में सिर्फ जालंधर नहीं है, ठीक है, समाचार पत्र है, प्रेस क्लब है, ठीक है, एकांक प्रकाशन संस्थान भी है, लेकिन पंजाब के इस जालंधर के बाहर भी साहित्यकार हैं। आप उनमें लुधियाना गिन सकते हैं, आप पटियाला गिन सकते हैं, आप अमृतसर गिन सकते हैं, बरनाला है, मोगा है, पठानकोट है, मोहाली है, इवन समराला में भी कुछ अच्छे रचनाकार हैं और अन्य प्रदेशों में भी, अन्य जिलों में भी अच्छे रचनाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मूल्यांकन की बात आती है, विद्वानों की उपस्थिति और होने वाले संवाद आदि में उनकी सहभागिता की बात आती है, तो आधे से ज्यादा क्रेडिट जालंधर खींच ले जाता है, जो पंजाब के साहित्य को संपूर्णता में लाने में बाधक होती है। तो जब भी आप पंजाब के साहित्य का मूल्यांकन करें तो जालंधर के साथ साथ अन्य शहरों, अंचलों या जिलों में कार्य करने वाले उन साहित्यकारों पर जरूर बात करें जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी साहित्य को दिया है। उदाहरण के लिए 2-3 नाम मेरे पास हैं। आप सत्य प्रकाश उत्पल का नाम ले सकते हैं। बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और सही बताओ तो फ्री वर्स की कविताएं तो लिखते ही लिखते हैं, गजल पर भी इनका अच्छा काम है। आप पंजाब के हिंदी साहित्य की बात करते हुए सत्य प्रकाश उत्पल को उपेक्षित नहीं कर सकते या उनकी चर्चा किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, सत्य प्रकाश उत्पल के साथ साथ एक नाम ये मोगा से है,
एक नाम मैं बरनाला से लूं तो विनोद अनिकेत जी लंबे समय से सक्रिय हैं। हालांकि उनकी एक ही किताब पब्लिश हो गई, दूसरी नहीं, दूसरी प्रक्रिया में है, वो भी जल्दी पब्लिश हो जाएगी। अच्छे रचनाकारों में से एक है, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। लुधियाना आप आते हैं तो कई कुलदीप मक्कर जी हैं, मनोज प्रीत जी हैं, विभा कुमारिया शर्मा जी हैं, कई नाम और भी बहुत सारे नाम हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। पटियाला में जब आप जाते हैं तो सुरेश नायक जी पटियाला से नहीं तो राजपुरा से होंगे। उधर अमरजीत कौके जी हैं जो हिंदी पंजाबी अनुवाद का काम लगातार कर रहे हैं। और भी पटियाला में एक तो प्रकाशन संस्थान ही है पटियाला में हिंदी का भी। और अगर खन्ना की बात करें तो राजेंद्र टोकी जी अपनी पूरी सक्रिय टीम के साथ, जहाँ कमलपुरी हैं, राजेंद्र टोकी हैं, और यूँ बात करें तो रमन शर्मा का भी संबंध वही खन्ना से ही है। ये सब लगातार साहित्य सृजन और चर्चा पर चर्चा, गोष्ठी काव्य गोष्ठी पे लगे हुए हैं। वहीं जब मैं अमृतसर की बात करता हूँ, या जब आप अमृतसर देखेंगे तो बलवेंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर बलवेंद्र सिंह जो डीएवी कॉलेज में प्राध्यापन कर रहे हैं। संजय चौहान जी हैं ना वर्तमान में, और कई सारे रचनाकार हैं जो अमृतसर से बिलोंग करते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आप उससे हट करके पठानकोट के साइड आइए तो शैली बलजीत जी हैं, कुसुम डोगरा जी हैं, ये लोग बेहतर काम कर रहे हैं। लेखराज शर्मा जी में भी वहीं से हैं। इधर मुझे गांव का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन तेजवीर सिंह सधर जी लगातार काम कर रहे हैं, पंजाब की धरती से हैं। मैंने आपसे बताया कि समराला, मनसा, इन जगहों पर भी छिटपुट रचनाकार हैं जो लगातार और अच्छा काम कर रहे हैं। इवन कपूरथला में रमेश कुमार विनोदी जी हैं। आप कपूरथला के ही तहसील फगवाड़ा में आ जाइए तो फगवाड़ा एक अच्छी तरह से उभरती हुई दुनिया है, जिसमें अनुराग कुमार जी हैं, जिसमें दिलीप कुमार पांडे जी हैं। आपसे बताऊं कि और कई एक रचनाकार हैं जो फगवाड़ा की जमीन से जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि इन चीज़ों पर ध्यान रखा जाए, इनको मूल्यांकन में, इनको लेखन पठन के क्षेत्र में इनकी रचनाओं को लेकर आ जाए, इनके साथ संवाद किया जाए। आपसे एक बहुत अच्छी बात ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वे रचनाकार हैं जिनको शासकीय तरीके से उतना संरक्षण नहीं प्राप्त है जितना कि होना चाहिए। होशियारपुर की भी मैं इस मामले में मानूंगा कि वहाँ भी अच्छे रचनाकार हैं, नो डाउट। कमल नयन शर्मा जी इस समय वहीं रह रहे हैं। धरपा साहिल जी भी ले दे करके किसी तरीके से सक्रिय ही हैं, जैसे भी सक्रिय हैं। लुधियाना में राजेंद्र साहिल जी अच्छा काम, दो पत्रिकाएं निकालना और प्रकाशन चलाना एक अलग तरीके की जिम्मेदारी है। जालंधर में तो हैं ही, आपको पहले ही शुरुआत ही हमने जालंधर से की। तो ये वे रचनाकार हैं जो शासकीय संरक्षण नहीं प्राप्त है, फिर भी वो कंटिन्यू अपनी दुनिया से चीज़ों को लेस करके साहित्य की दुनिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट से इनको कुछ नहीं मिलना, यह तय है। ये हुआ कि साहित्य को किसी एक स्थान और जगह तक सीमित मत करिए, उसको विस्तार दीजिए, उसको विस्तृत होने दीजिए। साहित्य और विचार जितने विस्तृत होते हैं, जितने फैलते हैं, मनुष्यता के विकास और समृद्धि के लिए ये उतने ही आवश्यक होते हैं और होते जाते हैं। तो इनको विस्तृत होने दीजिए, इनको एक शहर, एक नगर, एक परिक्षेत्र, एक विचारधारा आदि में ठूस कर मत सीमित करिए ना। दूसरी बात ये कि जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, आप साहित्य अकादमी का नाम ले सकते हैं, आप पंजाब में जो अकादमियां हैं उनका नाम ले सकते हैं। हिंदी की तो कोई अकादमी मेरे ख्याल से नहीं है, जो है भी उस पर पंजाबी साहित्य का दबदबा है और होना भी चाहिए। मैं यहाँ बहुत उदारता से कह रहा हूँ कि होना भी चाहिए, लेकिन गाहे बगाए हिंदी के लिए भी कार्यक्रम देना चाहिए। भाषा विभाग पंजाब का हिंदी के लिए कुछ एक पुरस्कार देता है, हालांकि ये पता चला है बहुत सारे पुरस्कार हिंदी के बंद कर दिए गए।
तो हमारे कहने का मतलब ये कि अकादमियों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। साहित्य अकादमी कुछ हर जगह के रचनाकार बुलाए जा रहे हैं। पंजाब के रचनाकार बहुत सीमित मात्रा में बुलाए गए हैं, उनको बुलाना चाहिए, इनको जाना चाहिए। आप पूरे पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर आप साहित्य अकादमी में जाते हैं, वहाँ के किसी मंच से बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। भले देश के कुछ एक लोग ही आए हों, लेकिन सुनते हैं, सुने जाते हैं। आप ये चीज़ें विस्तार पाती हैं तो लोगों के लिए प्रेरणा का काम देती है। हम जैसे युवा बुजुर्गों को अनुसरण करते हैं। तो ये विस्तार के लिए अकादमियों को आना पड़ेगा, विस्तार के लिए रचनाकारों को समर्पण दिखाना पड़ेगा। जो अपने क्षेत्र में बड़े हो चुके हैं, जो स्थापित हैं, वो स्वयं को 2 कदम पीछे ला करके जो नहीं हुए हैं, जिन पर काम नहीं हुआ है, जिन पर काम होना चाहिए उन पर काम करवाएं, जिन पर नहीं हुआ है उनको केंद्र में लेकर आए। अगर प्रकाशन की समस्या है तो उसकी सहायता करें। लेखन तो हर कोई कर ही रहा है। तो पंजाब का जो साहित्यिक परिदृश्य है वह निसंदेह उर्वर है, लेकिन उस उर्वरता को बनाए रखने के लिए जो सहयोग और सद्भाव की जरूरत है वह नेशनल अकादमियों से है, वह प्रादेशिक अकादमियों से है, वह प्रदेश के उन लोगों, उन व्यवस्थाओं से है जो साहित्य की दुनिया को फलते फूलते देखना चाहते हैं। तो बहुत कुछ इस विषय में नहीं सोच रहा था, बहुत कुछ इस विषय में नहीं कहना था। हाँ, मैं चर्चा कर रहा था राकेश प्रेम जी, देखिए अमृतसर से अच्छा काम कर रहे हैं। शबीर सिंह जी कितने बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन लाजवाब क्या काम कर रहे हैं, गजब का काम कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी पे उन्होंने लिखा, उनकी 2 कहानी, अभी हाल में 2 कहानी संग्रह भी आए, स्नेहा और एक करके। तो लोककथा के क्षेत्र में भी लोग सक्रिय हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। यानी जालंधर के अतिरिक्त भी दुनिया है, और पंजाब का जो हिंदी साहित्य का परिदृश्य है और निस्संदेह उर्वर है। इसलिए जो जहाँ से हो सके सहयोग करिए, बात करिए, संवाद करिए, यहाँ के रचनाकारों के साथ करिए। उनके भी दुख हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, उनका भी यथार्थ है, उसको सुनिए और सहयोग करिए। निसंदेह पंजाब का साहित्यिक परिदृश्य पूरे देश में अपना पहचान बना रहा है और आगे भी बनाता रहेगा। तो बस बातें इतनी सी थी। धन्यवाद।